Hello and welcome everyone to my channel Sonia Malik, and here in this video we are going to do a chapter political parties. एंड जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं उनमें जो न्यू चैप्टर्स है सिर्फ मैंने उन्हीं को एक्सप्लेन किया है विद द नोट्स जो कि माइंड मैप्स हैं, आपको हेल्प करेंगे या उनको मेमोराइज करने में. सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज वेरी सिंपल सेंस, जो पार्टीज हम देखते हैं दीज आर आर पॉलिटिकल पार्टीज. अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, उनको समझते कैसे हैं कि वो है क्या. द वेरी फर्स्ट इज़ विच पॉलिसी सपोर्ट्स. लाइक अगर मैं बीजेपी की बात करूँ तो हम सिंपली कह देते हैं हिंदुत्व इज़ द मेन एजेंडा ऑफ बीजेपी पार्टी, राइट. तो दिस इज़ विच पॉलिसी इट सपोर्ट्स. नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ पीपल वो कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट. ग्रुप ऑफ पीपल होता है, एक साथ आते हैं, एक पार्टी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, इलेक्शन कंडक्ट करते हैं और अगर जीत जाते हैं तो पावर गवर्नमेंट के अंदर उनके पास होती है. अब नेक्स्ट 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी के. द वेरी फर्स्ट इज लीडर्स, उसकी एक्टिव मेंबर्स एंड इट्स फॉलोअर्स. ठीक है, दिस इज अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, राइट. अ ब्रीफ इंट्रो. मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. कोई भी चीज़ है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शंस होता है कि वाई इज इट there in the system, right. The functions of political parties. The very first is the party बननी है तो मेन रोल क्या होता है उसका, कंटेस्ट इलेक्शंस, कि वो इलेक्शंस कंटेस्ट करती है, फाइट करती है. अब इलेक्शंस कंटेस्ट करने के अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं. द वेरी फर्स्ट इज द टॉप पार्टी लीडर्स चूजेस कैंडिडेट. ठीक है, इट इज़ इन इंडिया. इंडिया के अंदर क्या होता है, जो हमारे टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वो कैंडिडेट चूज करते हैं कि दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट शुड फाइट द इलेक्शन. बट इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए जो उसके मेंबर्स एंड सपोर्टर्स होते हैं वो चूज़ करते हैं कैंडिडेट्स को कि दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट विल रूल और कंटेस्ट द इलेक्शंस. नेक्स्ट पॉइंट इज पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स. अब कोई भी पार्टी है तो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, अपने प्रोग्राम्स होते हैं. अब रिड्यूसेस वास्ट ओपिनियंस इनटू फ्यू बेसिक पोजीशंस. इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी हमारी अब डेमोक्रेसी है, सो वी हैव डिफरेंट व्यूज़. अब इतने सारे लोग हैं तो उतने ही व्यूज़ होते हैं, बट उनका काम क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ पर्टिकुलर व्यू, दिस इज़ पर्टिकुलर व्यू, दिस इज़. अब ये मान लो, लेकिन क्या है इन दोनों के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर निकाला. ठीक है, ये है, ये है, ये है, इन तीनों के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर निकाला. तो हमने क्या किया, इस वाले बेसिक स्ट्रक्चर को और इस वाले बेसिक स्ट्रक्चर को, अब इतने सारे व्यूज़ को हमने सिर्फ 2 पार्ट्स में बना दिया. तो सिमिलरली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं. उनका क्या होता है कि जो जितने भी हमारे डिफरेंट व्यूज़ होते हैं उनको एक वास्ट ओपिनियंस को कुछ बेसिक पोजीशंस में बनाना और उन्हीं को सपोर्ट करना, राइट. तो द डिसीजिव रोल इन लॉ मेकिंग. अब अगर वो जीतते हैं, गो टू पार्टी ओपिनियन नॉट देयर ओन. अब क्या होता है, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अब कोई भी डिसीजन होता है वो अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग लेते हैं, ना कि खुद के अकॉर्डिंग, राइट. नेक्स्ट इज फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट. अब इलेक्शंस लड़ा है उन्होंने, जीत कर आए हैं, तो क्या काम होगा उनका, गवर्नमेंट बनाना. ठीक है, पार्टी कैंडिडेट्स जो हमारे होते हैं, जो इलेक्शंस लड़के आते हैं, वही हमारे मिनिस्टर्स बनते हैं. प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन. ठीक है भाई, पार्टी ने इलेक्शन लड़े, नहीं जीती, तो देयर इट कम्स द रोल ऑफ अपोजिशन. करंट अपोजिशन पार्टी इज यूपीए, राइट, कांग्रेस. वॉइसेस डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज. अब क्रिटिसिज्म बहुत एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी के अंदर, बिकॉज जब तक कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं करता, हाउ विल यू से कि वहाँ पर उसकी पावर अच्छी चल रही है, नहीं. सो देयर यू नीड इट, राइट. तो इट वॉइसेस डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज. गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना. नेक्स्ट इज इट शेप्स पब्लिक ओपिनियन. जो हमने, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस वी हैव स्टडीड कि वास्ट ओपिनियन को एक कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स में बना देना. तो यहाँ पे वो कह रहा है इट शेप्स पब्लिक ओपिनियन. जितनी भी पार्टीज होती हैं दे समटाइम्स लॉन्च मूवमेंट्स, की मूवमेंट्स तक लॉन्च करती हैं कई बार ये पार्टीज. ठीक है. नेक्स्ट, असिस्ट टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स. अब इट इज़ ईजियर टू गो टू अ पार्टी कैंडिडेट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ ब्यूरोक्रेट्स, राइट. यहाँ पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है उसका हमें पता चलता है थ्रू पार्टीज़, की पार्टीज़ की जो एजेंडाज है, मैनिफेस्टोज है, उनके थ्रू में पता चलता है कि पार्टी की जो है हमारी गवर्नमेंट मशीनरी, वेलफेयर स्कीम्स, वो क्या है. दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ पार्टीज. लेट्स टेक अ क्विक रीजन. सो दैट इज कंटेस्ट इलेक्शंस, पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, डिसिसिव रोल होता है लॉ मेकिंग के अंदर, गवर्नमेंट बनाना, रोल ऑफ अपोजिशन एंड शेप द पब्लिक ओपिनियन.
Now let us moving to our next topic is necessity of political parties. अब political parties हमें चाहिए क्यों? तो important is विदाउट पार्टी एवरी कैंडिडेट इज इंडिपेंडेंट. अगर कोई पार्टी नहीं होगी तो हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है अपने व्यूज़ में. अब वो कोई प्रॉमिस भी नहीं बना सकते इस चीज़ के लिए. अगर मैं एक सिंगल पर्सन हूँ तो हाउ विल आई मेक प्रॉमिस कि गवर्नमेंट बनाने पे मैं ये पॉलिसीज करूँगा. नेक्स्ट इज नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर कंट्री. कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा एंटायर कंट्री के लिए, बिकॉज एक पार्टी होती है तो वो सेंटर में रिप्रेजेंट करती है, स्टेट में रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे. अब अगर मान लो, ठीक है, दिस इज इंडिया, तो ये वाली पार्टी है, ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है. अब वो सिर्फ इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होगा, बट वो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल ऑफ इंडिया. अगर ये सभी एक पार्ट होते, किसका, पार्टी का, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते थे पार्टी से. ठीक है, बट अभी क्या है, ये अलग अलग अगर कैंडिडेट्स होंगे तो ये अपने उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल. नेक्स्ट पॉइंट आता है देयर विल बी नो एजेंसी टू गैदर एंड प्रेजेंट व्यूज टू गवर्नमेंट. अब नेसेसिटी या एक्चुअल में फंक्शंस ही होते हैं, बट नेसेसिटी जब हम बात करते हैं तो हम दिखाएंगे कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा. ठीक है, तो इसके अंदर हम जैसे कह रहे हैं कि देयर विल बी नो एजेंसी टू गैदर. कोई भी ऐसी एजेंसी यानी कि कोई भी ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होगा जो एक साथ इकट्ठा हो सके और हमारे व्यूज़ को प्रेजेंट करे गवर्नमेंट को. द नेक्स्ट इज नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स. अब हमें पता है मिनिस्टर्स जो हैं हमारे मिलकर कैबिनेट बनाते हैं, कैबिनेट जो हमारी गवर्नमेंट को रन करते हैं. अब अगर कोई पार्टी लीडर ही नहीं होगा, ठीक है, तो उन कैंडिडेट्स को कौन लेकर आएगा, उन रिप्रेजेंटेटिव्स को कौन एक साथ लेकर आएगा टू फॉर्म गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज नो मैकेनिज्म टू सपोर्ट गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए भी कोई मैकेनिज्म नहीं होगा जो कि हमारी पॉलिसीज़ बनाए, उन्हें जस्टिफाइज करे या अपोज करे. ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम. ठीक है, अब हम बात करते हैं कितनी तरीके की पार्टीज होती हैं और उनके क्या क्या होते हैं हमारे. ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट इज वन पार्टी. वन पार्टी के अंदर क्या होता है कि ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू रन एंड कंटेस्ट इलेक्शंस. कि सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउड होता है इलेक्शंस में लड़ना और पार्टी को चलाना. लाइक कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, वहाँ पे दूसरी पार्टी अलाउड ही नहीं है. द नेक्स्ट इज टू पार्टी सिस्टम. नेम से पता चल रहा है दो पार्टीज होंगी, तो पावर्स यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज. की दो पार्टीज होती हैं, उन्हीं के बीच में पावर्स जो है चेंज होती रहती है. अदर में एग्जिस्ट एंड विन अ फ्यू सीट्स. अब जो दूसरे की बात कर रहे होते हैं वो हो सकता है और कुछ सीट्स जीत सकता है, लाइक यूएसए, यूके. ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टी पार्टी सिस्टम. मल्टी मीन्स मेनी, तो मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ विनिंग. अब यहाँ पे क्या होता है, दो से ज़्यादा पार्टीज़ के चांसेस होते हैं जीतने के, लाइक इन इंडिया. अब यहाँ पे क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट या अलायंसेस बनते हैं. ठीक है, अब अलायंसेस हमारे बन रहे हैं, तो अलायंसेस के अंदर क्या होगा, व्हेन सेवरल पार्टीज जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस. लाइक हमारे इलेक्शन से पहले ही वो पार्टीज ज्वाइन कर लेती हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पार्टी ए, दिस इज पार्टी ए एंड दिस इज पार्टी बी, दिस इज पार्टी सी. अब मुझे पता है कि पार्टी ए के पास मान लो 10 वोट्स हैं, पार्टी बी के पास 5 हैं एंड पार्टी सी के पास भी 5 हैं. अब हमें वोट्स चाहिए, सॉरी 20% हमारे पास होने चाहिए जीतने के लिए. तो हम क्या करते हैं, ये तीनों पार्टीज आपस में मिल जाती हैं एंड एक अलायंस फॉर्म करती हैं. ठीक है, लाइक एट प्रेजेंट एनडीए, एनडीए जो हमारा अलायंस बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक अलायंस बना हुआ है जो कि हमारी गवर्नमेंट को रन करता है. कोलिशंस क्या होते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट होती है कि आप इलेक्शन से पहले, मतलब ठीक है, नहीं सॉरी, इलेक्शंस हो चुके हैं, आप जीत चुके हो, उसके बाद आप कोलिशंस गवर्नमेंट बनाते हो क्योंकि आपको रिक्वायर्ड वोट नहीं मिली, रिक्वायर्ड कोटा फिल नहीं कर पाए, तो यू जॉइन हैंड्स टुगेदर. The next is our political parties. We have two types of political parties. One is national political parties, another is state और regional political parties. अब इनके नेम से क्लियर हो रहा है, नेशनल जो नेशनल लेवल पे होगी. अब इसके अंदर क्या होता है, कंट्री वाइड पार्टीज हैविंग यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स. अब पूरी कंट्री वाइड पार्टीज होती हैं एंड वी हैव 6 नेशनल पार्टीज इन 2006.
और इसकी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी यूनिट्स होती है। अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है तो क्या होगा, इसकी नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों ही लेवल्स पर सेम पॉलिसीज होती हैं। नेक्स्ट इज 6% ऑफ, अब कुछ रिक्वायर्ड कोटा होता है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी नेशनल है तो दिस इज द रिक्वायर्ड कोटा जो आपका फिल होना चाहिए। तो इसमें कहते हैं 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा या असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स। आपको लोकसभा के अंदर 6% वोट्स आनी चाहिए और असेंबली इलेक्शंस अगर आप ये सेम 6% वोट्स लेते हो तो असेंबली इलेक्शंस ऑफ 4 स्टेट्स के अंदर होना चाहिए। द नेक्स्ट इज 4 सीट्स इन लोकसभा, और सीट्स कितनी मिलनी चाहिए, 4 एंड 6% ऑफ टोटल वोट। द नेक्स्ट इज स्टेट और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ फेडरल यूनिट्स भी हो सकती है। वेरी सिंपल, अगर फेडरल यूनिट्स यानी कि सिर्फ यूनिटरी गवर्नमेंट होगी तो स्टेट गवर्नमेंट्स वहाँ पर होगी ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ फेडरल यूनिट्स होती हैं। ओन पॉलिसीज प्रोग्राम स्ट्रैटेजी एट स्टेट लेवल, अब इनकी स्टेट लेवल्स पर डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होंगे। ठीक है, अब इसका रिक्वायर्ड क्या होती है, रिक्वायरमेंट है हमारी कि एक स्टेट पार्टी होनी चाहिए, रीजनल पार्टी होनी चाहिए, तो दैट इज 6% ऑफ टोटल वोट्स टू